जी। पास्टर साहब ने जो मुझे टॉपिक दिया है वो है यीशु मसीह की दूसरी आमद। लेकिन हम देखेंगे कि यीशु हमें लेने तो आ रहा है, उसकी दूसरी आमद जल्द होने वाली है, लेकिन उससे पहली आमद में हमारे लिए क्या किया। हमें पहली आमद को भी समझना जरूरी है। यीशु पहली आमद भी कर चुका, बतौर बच्चे के इस दुनिया में आया और फिर हमारे गुनाहों के लिए उसने कफारा दिया। इसको पहले समझो, उसने अपनी पहली आमद पर क्या किया। एक खादम ने बहुत खूबसूरत मिसाल से इसकी वजाहत की कि यीशु ने अपनी पहली आमद पर क्या किया। उन्होंने मिसाल दी कि ऐसे समझ लें जैसे दो भाई हैं, दोनों बहुत आपस में प्यार करते हैं। दो भाइयों की मिसाल से उन्होंने समझाया यीशु की मोहब्बत को, यीशु की पहली आमद को, जो वो हमारे लिए एक इंसान बनकर इस दुनिया में आया कि वो क्यों आया और फिर स्लीपी मौत क्यों दोबारा की। इसकी वजह उन्होंने कहानी के जरिए से बयान की। उन्होंने कहा दो भाई थे, एक भाई जरा शरारती था, मुख्तलिफ शरारतें करना, सिगरेट पीना, इधर उधर छेड़ना, लोगों को गलियों में फिरना, पान खाना, इस तरह के काम भाई। लेकिन एक भाई जो था वो पकीज़गी की जिंदगी गुजारता, वो अच्छा था, वो अपने उस छोटे भाई के लिए परेशान रहता था, दुआ भी करता था, चाहता था कि वो भी राह रास पर आ जाए। लेकिन वो छोटा भाई जो है वो कभी भी नहीं समझा। उसने अपनी उन गुनाह आलूदा जिंदगी को जारी रखा और एक दिन ऐसी नौबत आ गई कि उससे लड़ाई में एक बंदा कत्ल हो गया। क्योंकि जिंदगी में गुनाह था, बुराई थी और लड़ाइयों में पहले भी वो शामिल था, लेकिन एक दिन ऐसी लड़ाई हुई कि गुस्से से उसने एक शख्स को मार दिया, उसको हलाक कर दिया। अब हुआ क्या, जब उससे वो बंदा मार गया फिर खौफजदा हुआ कि मुझ पर तो ये केस बन जाएगा, मैं तो अदालत में पेश किया जाऊंगा, मुझे पुलिस मारेगी और मुझे फांसी की सजा हो सकती है। वहां से वो भागा, फौरन घर आ गया। अब देखें, गौर कीजिएगा इस कहानी पर। पहले घर से दूर भागता है, सड़कों में, गुनाह में, दोस्तों के साथ, लड़ाइयों में, पान खाने में, दोस्तों के साथ। लेकिन जब अब गुनाह सरजद हो गया बड़े वाला, अब सर पे पड़ी, अब किधर भागा? घर। भागा क्यों? उसकी वजह को बता दूंगा, ठीक है, कि सजा से बचने के लिए। अब मेरे घर वाले या मेरा भाई कुछ कर लेगा। भाई ने जब देखा कि इसके हाथ खून से आलूदा है, इसके कपड़े खून से आलूदा है, पुलिस इसके पीछे लग गई है और वो थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। भाई ने कहा कि आप ऐसा करो, फौरन अपने ये खून आलूदा कपड़े मुझे दे दो, ठीक है, तुम घर चले जाओ, हाथ दो, मुंह दो, मैं इसको फेस करूंगा, मैं पुलिस को देख लेता, ठीक है। पुलिस घर पहुंच गई पीछा करते करते और वो निकल गया। उसने कहा जी मेरे से कत्ल हुआ। उस बड़े भाई ने क्या कहा? मेरे से कत्ल हुआ है। उन्होंने उसे पकड़ लिया, सारा सिलसिला चला, वही जो अदालत का निजाम है वो चला और उसे सजाए मौत हो गई। उस बड़े भाई की जब सजाए मौत थी तो उसने कहा, उससे पूछा गया आपकी आखिरी ख्वाहिश? उसने कहा मैं अपने छोटे भाई से एक दफा मिलना चाहता हूं, उससे एक बात करना चाहता हूं, ठीक है। भाई को बुलाया गया, छोटे भाई को, तो बड़े भाई ने साइड पे करके कहा कि ये सारी बात का तुझे और मुझे बस पता है, ठीक है, तो अब तो मैंने तुम्हारी जगह कफारा दे दिया है, लेकिन आगे से ध्यान में रखना और तेरा भाई नहीं है, अब तू बच गया, मैं जा। तो ये जो बड़ा भाई है ये यीशु मसीह है। उसने मेरे गंदे कपड़े, आपके गंदे कपड़े पहन लिए और कहां पे चला गया? स्लीप पर, और स्लीपी मौत द्वारा की। उस भाई की तरह
और मेरे लिए जिंदगी का बंदोबस्त किया। जैसे वो छोटा भाई जिंदा रहा, आज हम भी जिंदा हैं। किसकी वजह से? यीशु की वजह से, उसके मौत की वजह से। लेकिन उस बड़े भाई में और यीशु में एक फर्क है, वो बड़ा भाई तो मर गया और मरा ही रहा, लेकिन हमारा बड़ा भाई जिंदा है, जिंदा है। मौत पर कब्र पर फतह पाई और आज आसमान पर बैठा हो। ये उस भाई में और इसमें हमारे बड़े भाई में फर्क है। सारा चला यीशु नाम उस मन जो सब नामों से अलग, सब नामों से अलग यीशु नाम, उसके सामने हर एक घुटना झुकेगा। जो आज नहीं ना मानते, ठीक है, बाज खुदा का बेटा मान लेते हैं, उसे फिर खुदा नहीं मानते, कई इधर उधर की बातें आप सुनते हैं, ठीक है। पहली बात बेटा ही मानते हैं, ओके, ना माने, लेकिन एक दिन उनका घुटना भी झुकेगा, झुकेगा, यीशु के सामने झुकेगा और इकरार करेंगे कि वही जिंदा खुदा है। हम उस खुदा के लिए शुक्र करते हैं। ये उसने किया हमारे लिए पहली हमारे गुनाहों का कफारा, और फिर मौत पर फतह और कब्र पर फतह। उसी के वसीला से हम भी जो है वो जिंदा होंगे, मौत पर हम भी फतह पाएंगे। जब वो हमें बादलों पर लेने आएगा तो हम भी जिंदा होंगे और बादलों में उड़कर उसका क्या करेंगे? इस्तकबाल करेंगे। और ये दूसरी आमद से पहले हो जाएगा। आप सुनते रहते हैं कि रैप्चर होगा जी, लोग उठाए जाएंगे, तो ये वही बात है। हम बादलों में उड़कर उसका इस्तेमाल करेंगे, उठाए जाएंगे, और उसके साथ दूसरी आमद में आएंगे। जी, यहाँ तक बात ठीक है, समझ आई जी। एक हवाला पढ़ेंगे, यूहन्ना पहला बाब उसकी 29 ये हवाला जल्दी से पढ़ लीजिएगा। चर्च में मैं हवाला पहले पढ़ता था, हमारे पास्टर साहब जो थे गाँव में बहुत ज्यादा हवाले पढ़ाते थे और मेरी जिम्मेदारी थी उनको जल्दी जल्दी निकाल कर पढ़ना। प्रैक्टिस हो गई थी, वो तो फौरन ही अभी यूहन्ना में है तो एकदम जनाब पैदाइश में चले गए, पैदाइश में तो जनाब एकदम इंसान में चले गए, हवाले पे हवाला बहुत ज्यादा हवाले इस्तेमाल करते थे। लेकिन मैं इतने नहीं करूँगा, कुछ लोग डरेंगे शायद बहुत ज्यादा हवाले नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है। यूहन्ना पहला बाब 29 आयत पढ़ दीजिएगा। जो भी जमात में पढ़ता है, रूटीन में जो पढ़ता है वो पढ़ दे। जी आप दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। जी शुक्रिया। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा। किसने देखकर कहा? यूहन्ना ने। यीशु जब उसके पास आ रहे बपतिस्मा लेने के लिए तो उन यीशु को देखकर उसने कहा है, यूहन्ना ने, देखो खुदा का बरा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। अच्छा, अभी सलीब तो उसके काफी साल बाद है जब बपतिस्मा लेने यीशु जाता है, लेकिन यूहन्ना की रूहानी आंखें खुली हुई हैं। उसको यीशु मसीह में अभी भी क्या नजर आ रहा है? बरा। और बरा कौन सा? जो दुनिया के गुनाह उठा ले चले। आपको पता है कि पुरानी आयतनामा में बरे को इस्तेमाल किया जाता था, कुर्बानियां दी जाती थी, गुनाहों की कुर्बानी, लेकिन वो आर्जी तौर पर गुनाह को ढांकती थी। लेकिन यीशु के खून ने एक ही दफा हमेशा के लिए
हमारे तमाम गुनाहों का क्या कर दिया जी, कफारा दे दिया, उनको ढांप दिया। और हमारे अर्गवानी रंग के जो गुनाह हैं उनको क्या कर दिया, सफेद, उनकी मानत क्या कर दिया, सफेद। और ये कुदरत सिर्फ यीशु के खून में ही है और किसी में ऐसी कुदरत नहीं है। एक हवाला और पढ़ेंगे, मुकाशफा 7 बाब 13-14, 13वीं आयत। और ये मेरे पास हवाला है, मैं पढ़ देता हूँ, गौर से सुनिएगा। और बुजुर्गों में से, मुकाशफा 7 बाब 13 और 14, और बुजुर्गों में से एक ने मुझे कहा कि ये सफेद जामे पहने हुए लोग कौन हैं। सवाल किया, सफेद जामे पहने हुए लोग कौन हैं और कहां से आए हैं। मुझे 2 सवाल हैं, कौन है और कहां से आए हैं। मैंने उससे कहा, यूहन्ना से बात हो रही है यहां भी, ठीक है। मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे खुदावन, तू ही जानता है। यूहन्ना ने बड़ा यानी अकल से काम लिया, खुद नहीं कोई जवाब गढ़ के ऐसे बता दिया कि चल खुद सोच के मैं बता देता हूँ ये फलां लोग हैं। उसने क्या कहा, ऐ मेरे खुदावन तू ही जानता है। उसने, अब सही जवाब है, उसने मुझसे कहा ये वही है जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। क्यों जी, इस मीटिंग के लिए भी हमने कुछ मुसीबतें, कुछ रुकावटें झेली हैं। पास्टर साहब ने जो यहाँ पे रुकावटें आई वो भी मुझे बतानी है, ठीक है। मैंने जो फेस की है मैंने भी आपको बता दिया। बीमारी की रुकावट आई और कई रुकावटें आई हैं फैमिली में भी। मैंने यहाँ तक कि एक दिन फोन मिलाना चाहा पास्टर साहब को कि फिलहाल आप रहने दें, सर्दी भी है, धुंध पड़ रही है, ये है वो है, मेरे ज़हन में आ रही थी चीजें। लेकिन मुझे अपना पहला जो कलाम इसी चर्च में मैंने सुनाया था वो मुझे याद आ गया। मैंने कहा मैंने तो कलाम सुनाया था कि जनाब कुछ भी हो जाए अपने संगे कारा की तरह रहना है, हमने मजबूत बनना, हमने टूटना नहीं है। ये तो फिर अच्छी बात नहीं है कि मैं उसी चर्च में कलाम सुना के आया हूँ, मुझे बड़े मजबूत बनना है, दलेर बनना है, और अब गला खराब या बुखार हो गया है तो मैं कह दूँ कि नहीं यार मीटिंग कैंसिल कर। तो मैंने नहीं कहा और खुदा ने मुझे, पाकरू ने गाइड किया कि नहीं आपने नो नहीं कहना, आखिरी वक्त तक देखना है, मौसम को भी देखना है, इंतजामिया जो कहती फैसला करती वो होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है। अब गौर कीजिएगा बुजुर्ग का जवाब क्या है। 24 बुजुर्ग है ना आसमान पर, वो तक के गिर्द खड़े हैं और बरा की तारीफ हमद में मसरूफ है। बुजुर्ग ने जवाब दिया, 24 बुजुर्गों में से एक ने जवाब दिया, उसने मुझसे कहा ये वही है जो उस बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे बर्रे के खून से धोकर क्या किए हैं, सफेद किए, सफेद किए। इससे आप देखें उस बरे के खून की ताकत, उस बरे के खून की कुदरत कि वो हमारे अर्गवानी रंग के गुनाहों को, हमारे गंदे मैले कुचैले कपड़ों को क्या कर देता है, धोकर क्या कर देता है, सफेद कर देता है। और खुदा का शुक्र करते हैं कि हम सब के कलीसिया के जो कपड़े हैं वो बरे के खून से धुले हुए। उस बरे के खून के लिए तालियां हैं। वो खून आज भी बहता है, आज भी बहता है, ताज़ा है। जब भी हम कभी महसूस करते हैं कि हम किसी मुश्किल में हैं, मुसीबत में हैं, तो हम उसकी सलीब के नीचे आते हैं, उसके खून को पुकारते हैं, क्योंकि वो आज भी बहता, ताज़ा, हमें धोता, साफ करता। क्योंकि खुदा चाहता है कि हम पाक, खुदा पाक है ना, और चाहता है कि हम उसके कद के अंदाजा तक पहुंचे और उसकी मानत पाक होते जाएंगे। और पाक होंगे तो उसके सामने खड़े होने के काबिल होंगे। गुनाह को तो देख ही नहीं सकता, उसकी आंख गुनाह को तो देख ही नहीं सकती, और ना ही हमारे अंदर फिर उस तरह जरूरत होती है कि उसके सामने आ सकते। जब तक हम अपने गुनाह का इकरार ना करें फिर हम उसके हजूरी में आते और उसकी हजूरी हमें घेर लेती है और हमें तमाम नाराजगी, हमारी तमाम जो हमारे अंदर गुनाह की वजह से शर्मिंदगी, उसको दूर कर देते हैं। तो
ये सारा काम उसकी पहली आमद ने किया। अब वो दोबारा आने वाले हैं, उस पर आज हम सीखेंगे और पढ़ेंगे। सिर्फ मैं 7-8 मिनट और लूंगा। मुकाशवा 22 बाब उसकी 12 आयत हमने वैसे सामने लिखी है, लेकिन हम 13 भी पढ़ेंगे, 14 भी पढ़ेंगे। 12, 13 और 14 आयत मुकाशवा 22 बाब जी पढ़ लीजिएगा। 12, 13, 14 आयत जी। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुताबिक देने के लिए अजर मेरे पास है। 13वीं आयत, मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूँ। 14वीं आयत, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। देख मैं जल्द आने वाले हूँ। इसमें मैं गौर कर रहा था लफ्ज जल्द पर, कि यीशु को तो वैसे 2000 साल हो गए हैं, ठीक है, यहाँ से आसमान पे उठाए हुए 2000 साल से ज्यादा हो गए हैं। कलाम में लिखा है देख मैं जल्द आने वाला हूँ, ठीक है। ये खुदा सिर्फ तहम्मुल करके ठहरा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उसकी बादशाहत में दाखिल हो सके, उसके लिए तैयार हो सके। इसलिए अभी तक उसने हमें वक्त दिया हुआ है और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, यहाँ वो अपना तारफ करवा रहा है कि मैं कौन हूँ, अल्फा और ओमेगा। यूनानी जुबान का पहला जो हरफ है वो अल्फा है और आखिरी हरफ क्या है, ओमेगा, यानी पहला और आखिरी, यानी अव्वल और आखिर। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर हूँ, इब्तिदा और इंतहा। इससे अलग कोई और बात नहीं हो सकती। वो शुरू भी है, आखिर भी है। ये जो लफ्ज आप पढ़ रहे हैं ना, इब्तिदा, इसके लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज है वो है आर्के। आर्के का मतलब भी इब्तिदा है, लेकिन इसका एक और मतलब भी है अथॉरिटी, रूलर, हुकूमत करने वाला, इख्तियार रखने वाला। तो यीशु यहाँ पर खुद को कह रहा है कि मैं कुल इख्तियार रखने वाला हूँ, मैं शुरू भी हूँ और आखिर भी हूँ। तो क्या हमें फिर ऐसे यीशु को जो हम मानते हैं कोई फिक्र करने की जरूरत है, जो कुल इख्तियार रखता है, जो कादिर मुतलक है, जो इब्तिदा भी है और इंतहा भी है। मुबारक वो हैं जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। वो दरख्त जिससे आदम और हवा को गुनाह की वजह से उस बाग से निकाल दिया गया था, अब हम यीशु के खून के वसीला से उसी बाग में, उसी दरख्त में दोबारा जाने वाले हैं। तो जो आसमान की बादशाही है, ये उस बागे अदन की दोबारा तस्वीर को जाहिर करती है, जिसमें से आदम और हवा को गुनाह की वजह से निकाल दिया गया था। गौर कीजिएगा, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। ये अच्छी खबर है। पहला हिस्सा अच्छी खबर है कि हम आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे, जिनके जामे यीशु के खून से क्या है, धुले हुए। ये अच्छी खबर है। दूसरे हिस्से में बुरी खबर है। बुरी खबर किसके लिए? ये हमारे लिए नहीं है, हम कलीसिया के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि हमारे जामे यीशु के खून से धुले हैं। बुरी खबर क्या है? अगली आयत में हम पढ़ेंगे, मगर कुत्ते, यहां से बुरी खबर शुरू हो जाती है। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला कहां पर रहेंगे? बाहर रहेंगे। ये बुरी खबर। आज हमने उन लोगों तक पहुंचना है जो अभी तक दूसरी लिस्ट में शामिल है, क्योंकि यीशु की आमद ज्यादा दूर अब नहीं है। मैं पिछले दिनों एक खादिम को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि जो सारी बाइबल की कैलकुलेशन है, सारे अदादो शुमार हैं, इसके मुताबिक यीशु
2030 के बाद लगता है कि उसकी दूसरी आमद हो जाए। अभी 2023 शुरू हुआ है, तो 2030 के बाद सारे जो अदादोशुमार है, दानियल के 70 हफ्ते, इसी तरह मूसा ने 120 जुबली साल इसराइल के लिए कहे थे। इसके अलावा ये दुनिया जो है, गौर कीजिएगा, दुनिया कितने दिनों में खुदा ने बनाई थी? 6 दिनों, 6 दिन, हाँ जी, 6 दिनों। तो यीशु को यहाँ तक पैदा होने से अब तक कितने साल हो गए? 2000 साल। पीछे आदम से यीशु तक 4000 साल। 4000 जमा 2000 कितने हो गए? 6। वो 6 दिन 6000 बराबर हो गए। ठीक है, अब समझिए कि आप बिल्कुल यीशु की आमद के करीब रह रहे हैं। ठीक है, इसलिए अपने आप को तैयार रखें, लेकिन सिर्फ अपने आप को, उनको भी निकालना है जो आग में जल रहे हैं, उन तक भी हमने पहुंचना है। जो इस लिस्ट में अभी तक शामिल है, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामखोर और खूनी और बुतपरस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और करने वाला बाहर रहेंगे। सबको नहीं हम निकाल सकते, लेकिन जितनों को हम निकाल सकते हैं, हमने उन तक पहुंचना है। आपके गिरदोनवा में है, यूहन्नाबाद में आप रहते हैं, जितने भी जहां जहां आप पहुंच सकते हैं कोशिश करें। कलाम में तो लिखा हुआ है कि आग में भी जपना पड़े तो झपट कर लोगों को क्या करें? निकालें। एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूं कलाम से मुताल्लिक। मछलियां होती हैं स्टारफिश, सितारा मछलियों की किस्म है सितारा मछली। बच्चे जो हैं वो जानते होंगे, तो बच्चे पता है सितारा मछलियां स्टारफिश का? किस किस बच्चे को पता है? स्टारफिश, सितारा मछलियां, जी, छोटी मछलियां होती हैं। तो एक दफा पानी, समुद्र के पानी के साथ लाखों की तादाद में सितारा मछलियां बाहर आ गई किनारे से बाहर, और दोबारा इतनी यानी वो स्ट्रॉन्ग या यानी कि ताकतवर लहर ना आई कि वो वापस पानी में जा सके। वो पड़ी हुई थी किनारे पर और मर रही थी। लेकिन एक बच्चा 10, 12, 14 साल का, वो अपने दोनों हाथों से जितनी उसके हाथ में आ रही थी उन्हें वापस पानी में डाल रहा था। तो किसी एक बड़े शख्स ने पूछा मेरे जैसे ने उस बच्चे से, वो भी सैर करने किनारे पर आया हुआ था साहिल के, उससे कहता कि यार ये तो लाखों हैं मछलियां पड़ी हुई, तुम्हारे इतने दोनों हाथों में छोटी छोटी में कितनी को आ रही है जिनको बचा रहे? उस बच्चे का जवाब आज हमारे लिए कहने के एक सबक हो सकता है, हमारे लिए एक इरादा बन सकता है, हमारे लिए एक तहरीक ला सकता है कि हमने भी उस बच्चे की तरह काम करने का। यीशु ने काम हमारे सुपुर्द किया हुआ है, फसल को काटना है, हम मजदूर हैं और मजदूर थोड़े। आजकल डॉक्टर मिल जाएंगे, रेवरेंड मिल जाएंगे, ठीक है, अफसर मिल जाएंगे, मजदूर खुदा को चाहिए, शागिर्द चाहिए, काम करने वाले बंदे चाहिए, सिर्फ गाड़ियां झूले लेने वाले नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा, अपनी उस मिसाल पे मैं वापस आता हूँ। उस बच्चे से उसने पूछा कि यार तुम ये दोनों छोटे हाथों से कितनी को बचा लो? उसने कहा जितनी मैं बचा सकता हूँ उतनी तो मुझे बचानी चाहिए। अगर मैं उतनी भी बचाऊंगा तो वो भी क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी। भाई जितनों को हम बचा सकते हैं इस लिस्ट में, ये जो लिस्ट शामिल है, मगर कुत्ते, अच्छा कुत्ते से मुराद ये जानवर नहीं है, ऐसे लोग जो वैसी हरकतें करते हैं, ठीक है, आपको इर्द गिर्द ऐसे लोग हरकतें करते नजर आएंगे, गंदी हरकतें, गनौनी हरकतें जो कलाम के मुताबिक नहीं है, जो खुदा को पसंद नहीं है, उनकी जिंदगी नापाकी में है। ऐसी बहुत सारी बातें उनकी जिंदगी में आपको वाज़ेह तौर पर नजर आती हैं, लेकिन अगर आप उनके लिए कुछ नहीं करते, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। अगर आप हमेशा की जिंदगी पा चुके हैं, आपके अंदर कलाम का मुकाशवा, हमेशा की जिंदगी का मुकाशवा उतर गया है, तो ये मुकाशवा आपने दूसरों तक भी पहुंचाना, उनको खींच कर लाना है। इस लिस्ट को
आपने छोटा कर दिया, छोटा कर दिया, जितना हो सकता है। ये सवाल नहीं करना कि मैं तो नहीं कर सकता। मैंने भी पता नहीं कितनी देर अपने आप से कहा होगा कि नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम मैं नहीं कर सकता, मुझे सही शायद बोलना नहीं आता, ये मसला है, वो मसला है। लेकिन खुदा भी आपको ताकत देगा। जब आप उसके हुजूर आ जाते हैं, अपने आप को पेश कर देते हैं, तो उसकी कुदरत, अजीब कुदरत आपके अंदर फिर काम करना शुरू कर देती है और आप लोगों के लिए तरफ रखते हैं। अभी कल ही आज मैंने अपने पास्टर, दूसरे जो पास्टर अजीम भाई, उनको भी जानते हैं, पास्टर नवीन, उनसे अपना ख्वाब शेयर कर रहा था। खुदा ख्वाब के जरिए से मेरे साथ बोलता है। तो मैंने देखा ख्वाब में कि हमारा जो गाँव है, अजीम भाई को बताया मेरा तलब गाँव से, आप सबको भी उसी दफा मैंने बताया गाँव से है, ईसा नगरी, फैसलाबाद का छोटा सा गाँव है ईसा नगरी। अभी मैंने खुदा के खातिर सुशील साहब की बात की थी, सुशील एल्विजेंडर साहब की, वो भी ईसा नगरी में। पास्टर शहजाद, वो जो प्रेस टीवी वाले हैं, वो भी ईसा नगरी से, ठीक है। तो मैंने उनसे ख्वाब अपना शेयर किया। मैंने ख्वाब देखा 10-12 दिन पहले कि हमारे गांव में एक गली से सांप शुरू हुआ है। मैं देख रही सांप है और वो चलता जा रहा है, लंबाई उसकी, मैं कहता हूँ देखता हूँ कहाँ पे रुकता जा रहा है। वो पूरी गली को उसने लपेट में लेकर इधर से शुरू हुआ, मैं आगे बढ़ता गया और वो एंड तक, यानी उसकी दुम और उसका मुंह आखिर में आके मिल गया। गली के इधर से शुरू हुआ है, सारे गांव को ऐसे जैसे लपेटा हुआ है उसने, और उधर ही खत्म हुआ है जहां से वो शुरू हुआ। तो ख्वाब में खुदा ने मुझे कहा कि आप लोगों के घरों में जाओ, उनके दरवाजे नॉक करो जाकर और उन्हें बुलाओ और उनको अपने साथ मिलाकर इस सांप को मारो। मैं लोगों के घरों में गया, उनको नॉक किया, दरवाजा खोल के कहा आओ। एक बहुत बड़ा सांप आ गया, पूरे गांव को हला कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, हमने इसे फौरन मारना है। वो सारे मेरे साथ आए और हमने उस सारे को मिलकर उसके छोटे छोटे टुकड़े बना दिए, सब ने मिलकर। लेकिन ये काम कब होगा? जब हम सब मिलेंगे, एक बंदा नहीं। उससे खुदा ने मेरे साथ गाँव के लिए कलाम किया है कि वहां पर एक ऐसी इबादत रखी जाए। घर घर जाने का मकसद ये है, उनको कलाम सुनाया जाए। तो जो कोई इस तरह की गंदी तस्वीर वहां पे काम कर रही है, उस सांप की शक्ल में उसको हम सब मिलकर मारें। तो ये जहां जहां भी हम रह रहे हैं, हम खुदा के लोग, उसके चुने, उसके अलग किए हुए, उसके खून से धुले हुए, उसका पाकरू हमारे अंदर काम कर रहा है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने इस लिस्ट को छोटा करना है। ये जो है ना कुत्ते और जादूगर भी एक वक्त आता अपनी किताबें चला देते हैं, खुदा के खादमों के आगे आकर अपनी किताबें चला देते हैं। मेरे पास्टर थे, मामू मेरे पास्टर थे फलक शेख साहब, उनके सामने जादूगरों ने आकर अपनी किताबें जला दी। वो अपने बदलुओं को भेजते थे तो कलाम की कुदरत से दुआ करके उनको वापस भेज देते थे। एक दिन वो उनसे मिलने आए कि कौन सा बंदा है, हम वहां से भेजते हैं, वो वापस कर देते हैं। उन्होंने आकर उनके सामने घुटने टेक दिए और अपनी किताबें जला दी। इस लिस्ट को भी हमने कम करना है। ये है खुदा की कुदरत जो उसके लोगों के वसीला से, उसके खादमों के वसीला से काम करती है। हरामकार, इसकी ज्यादा यानी हमें कोई तशरीह करने की जरूरत नहीं है कि हरामकार कौन होते हैं। हमने गौर कलीसिया अपने अंदर भी गौर करना है, ठीक है, और अपने रिश्तेदारों को, अपने इर्द गिर्द। इस लिस्ट में तो बंदे शामिल नहीं है कोई, उनको निकालना है। हरामकार जो नापाकी की जिंदगी बसर करते हैं, जो गुनाहों में रहते हैं, अपने जिस्म की शहवतों में रहते हैं, हमने उनको यीशु के पास लाना है, उसकी सलीब के नीचे लाना है, उसके बहते हुए खून के नीचे लाना है, ताकि वो भी हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो और उनका भी नाम किताबे हयात में लिखा है और वो भी आसमान पर हमारे साथ यीशु की प्रस्तश करें।
और उनके लिए भी यीशु मकान बनाए। यीशु इस वक्त आसमान पे क्या कर रहे हैं? उसे कहा मैं जाता हूँ ताकि आपके लिए जगह तैयार करूं। यीशु का भी काम थोड़ा बताइए, और मकान बनाने थे यीशु ने। बंदे बदल गए पास साहब, तो मकान भी होर यीशु भी होर काम, यीशु ने चाहता मैं काम दो, ठीक है। तो हमने ऐसे लोगों को उसकी बादशाही में दाखिल करवाना है। बच्चे को हम लेके जाते हैं ना पकड़ के, और स्कूल में क्या करवाते हैं उसे दाखिल। तो बादशाही में भी हमारी जिम्मेदारी है कि हमने बहुत सारे लोगों को दाखिल करवाना ताकि वो हमेशा की जिंदगी में शामिल हो सके। और ये सुनकर क्या कहा, देखो मैं जल्द आने वाला और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। अच्छा, एक और बात, अजर लफ्ज़ पे भी गौर कर लें। अजर मनफी भी है और मुस्बत भी, ठीक है। मुस्बत अजर भी है और मनफी अजर भी, यानी बदला दोनों को मिल रहे हैं। खुदा के लोगों को कौन सा अजर मिलना है? हमेशा की जिंदगी, नया आसमान, नई जमीन, और वहां पे कुछ भी नहीं, ना कोई लोड शेडिंग होनी, ना कोई मसला, ना कोई मसाइल, ठीक है। ये है अच्छा रिवॉर्ड, ताज मिलने हैं। क्यों जी? ताज मिलने, ये है अच्छा रिवॉर्ड। और दूसरी लिस्ट वो कौन सी है? जिन्होंने बाहर रहना है, आसमान की बादशाह से बाहर रहना है। और कहां पे रहना है? हमेशा की आग में, हमेशा की आग की झील में जलते रहना है। और फिर कोई मौका नहीं, फिर मौका नहीं। पता है ना, वो एक मिसाल दी थी, लाजर मर गया और वो कहां पर गया? इब्राहिम की गोद में। अमीर आदमी भी मर गया, कहां पे गया? अब वहां से कह रहा है कि कोई जनाब वसीला निकले, ठीक है, ताकि मैं यहाँ से क्या करूं, बच जाऊं। लेकिन उसे कहा गया कि तुम्हारे और हमारे दरमियान एक घड़ा है, अब ना को इधर का उधर जा सकता है और ना इधर को। फिर वक्त नहीं है, ठीक है। अभी वक्त है हमारे लिए कि हम ऐसे लोगों को बचाएं। और अगर हमारी जिंदगी में ऐसी कोई बात है, ये जो दूसरी लिस्ट वाली खतरे वाली लिस्ट है, उसको अपनी जिंदगी से दूर करें। ये तो अच्छी बात नहीं है कि हम खुदा की कलीसिया में शामिल हों और हमारे अंदर कोई ऐसी बात हो जो दूसरी लिस्ट वालों में है, वो बिल्कुल ही होनी चाहिए। तो ये खुदा का कलाम जो आज खुदा ने मुझे दिया है कि हमने एक तो पहली लिस्ट में शामिल होना है, और दूसरा दूसरी लिस्ट में जो लोग इर्द गिर्द शामिल हैं हमारी नजर में, उनको उसमें से क्या करना है? निकालना है। सो खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको खड़े करें। आए सब अपनी आंखें बंद करें, अपने सर को झुकाएं। खूबसूरत कलाम के लिए, खूबसूरत बातों के लिए, और कुदस के लिए जो पापों से कलाम करता है। खुदावंद ने लास्ट में एक बात कही जो खुदा के रूह ने इसको जाहिर किया, उस भेद को जाहिर किया कि हम कौन सी लिस्ट में हैं। अगर कलीसिया अच्छी लिस्ट में है तो शैतान